सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 95तमी 95वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। ये प्रौढ़ व्याकरण की कक्षा है, सामान्य पाठकों के लिए नहीं है। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक पढ़ाया था मैंने आपको तिरोंतर्धौ। ठीक है, ये हो गया था। तिरह शब्द की अंतर्धी अर्थ में, व्यवधान अर्थ में वर्तमान होगा तो उसकी क्या हो जाती है, गति संज्ञा हो जाती है। उसके उदाहरण दिखा दिए थे बाकायदा। अब इसी से के साथ में इसका विकल्प कर रहे हैं। कहते हैं विभाषा क्री अंतर्धाविति वर्तते। अंतर्धव की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। प्राप्त विभाषेयम, ये प्राप्त विभाषा होगी क्योंकि ऊपर से पहले इसकी संज्ञा हो चुकी है। उसी में विकल्प किया जा रहा है। तिरः शब्द करोतौ परतो विभाषा गति संज्ञो भवति। तिरह शब्द की क्री धातु के परे बाद में क्री धातु का योग हो तो विकल्प करके गति संज्ञा होगी। अंतर्धी अर्थ तो रहेगा ही, यहाँ दिया नहीं है परंतु यहाँ लिख दिया था कि अनुवृत्ति आ रही है तो वो अंतर्धी अर्थ में। तो पूर्व वाले सूत्र से जो गति संज्ञा प्राप्त हो रही थी उसमें यदि क्रिया का योग होगा तो विकल्प से हो जाएगी। तो विकल्प से हो जाएगी तो गति संज्ञा के कार्य विकल्प से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे तिरह कृत्य तिरस्कृत्य तिरस्कृतम यत तिरस्करोति। ये तो तब का है जब इसकी गति संज्ञा हो गई है। ध्यान रखेंगे क्या हो गई है। ये जो चार उदाहरण दिए, 1 2 3 4, ये तब के दिए जब गति संज्ञा इसकी हो गई है। गति संज्ञा जब इसकी हो जाती है तो एक तो समास हो जाएगा। ठीक है, समास हो गया। यहां पर समासे नहीं पूर्वे कृत्वो ल्यप से ल्यप भी हो गया है। बस यहां पर क्या है, ये जो विसर्ग था तिरसोन्य तरस्याम से गति संज्ञा पक्ष में इस विसर्ग को विकल्प से सकार होता है। ठीक है, क्या होता है, विकल्प से इसको सकार कहा है। यहां पर ये आपको हमने इसकी सिद्धि वहां कराई थी। ये इस सूत्र में अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में विभाषा तिरसोन्य तरस्याम। ठीक है, तो गति संज्ञा पक्ष में इसका यहां पर ये हो जाता है। तो यहां विकल्प से इसको क्या हो गया, ये विसर्ग रह गया और सकार हो गया है। ठीक है, ऐसे ही ये तिरस्कृतम समास तो हो ही जाएगा। यहां स्वर है मुख्य रूप से, तो स्वर तिरस्कृतम, यहां पर गति संज्ञा गति अनंतरा से स्वर हो गया। ऐसे ही यहां पर स्वर हो गया। ठीक है, ए शब्द तिरस्करोति, यह तिरस्करोति ये क्या हो गया है, आदि माने ये यहाँ पर उदात्त है और ये स्वरित हो गया है गति संज्ञक होने से। ठीक है, तो स्वर वहीं देखेंगे आप। ठीक है,
तो इसका ये हो गया, तो ये रूप बन गया। अब जिस पक्ष में इसकी गति संज्ञा नहीं होगी तो समास भी नहीं होगा, और तिरसोन्य तरस्याम वो भी नहीं लगेगा, तो ऐसा का विसर्ग ही रहेगा ये, और यहाँ तक त्वाई का त्वा रहेगा, लेप नहीं होगा। तिरस्कृत्वा यहाँ, अच्छा वो यहाँ पर तिरसोन्य तरस्याम से विकल्प से इसको क्या हो जाएगा, इस विसर्ग को सकार तो हो जाएगा, पर कत्वा को लेप नहीं होगा, गति संज्ञा मान करके समास ही नहीं हुआ। ठीक है, वो गति प्रादा से समास नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका जिस पक्ष में गति संज्ञा नहीं हुई है उस पक्ष का ये है। ठीक है, ना यहाँ पर कोई स्वर लगेगा ना कुछ लगेगा। यहाँ पर हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में आपको कुछ बताया था विशेष कि ये तिरह कृत्वा अगति संज्ञा पक्ष में तिरह कृत्वा तिरह कृतम, जो वैसे इन्होंने ये वाला उदाहरण दिखाया है ये सही उदाहरण नहीं है, इसके अष्टाध्यायी भाष्य में नहीं दिखाया। यहां पर हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर तिरसोन्य तरस्याम में जो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है उसमें गति की अनुवृत्ति लाए हैं तिरसोन्य तरस्याम में। काशिका में क्या अर्थ दिया ये देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूं यही देख करके। यहाँ पर तिरसोन्य तरस्याम बिल्कुल सही दिया है, यहाँ पर ये उदाहरण गलत कर दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ दिया है तिरसो विसर्जनीय से अन्य तरस्याम सकारादेशो भवत भवती कुपोह परतः। ठीक है, इसमें भी गत्यरित्येव, जब गति संज्ञा होगी तभी तभी विकल्प से इसको सकार होगा। अब इस पक्ष में तो गति संज्ञा इसकी हुई नहीं, यहाँ पर ये उदाहरण इन्होंने काशिका में दिया है ये गलत है। इस काशिका में भी ये उदाहरण सही रहेगा, ये वाला बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसको विकल्प से सकार नहीं होगा। ठीक है, इसको विकल्प से सकार होगा ही नहीं, तिरह कृत्वा ही बनेगा, क्योंकि तिरसोन्य तरस्या में काशिका की वृत्ति में भी गति की संज्ञा, गति की अनुवृत्ति आ रही है। वहां उदाहरण दिया है तिरह कृत्वा कांडम गतः, वहां विसर्ग हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला उदाहरण गलत है इसमें काशिका में। ये दूसरी काशिका मेरे पास में है, उसमें ये वाला उदाहरण तिरह कृत्वा तिरस कृत्वा ऐसा दिया है इन्होंने, दो दिए हैं पर गलत है वो, क्योंकि यहाँ से तिरसों तरस्याम होगा ही नहीं। चलिए आप इसको काशिका वृत्ति में भी देख लीजिएगा अर्थ। तिरसोन्य तरस्याम का अर्थ जब हम करेंगे तो वहां गति का प्रत्युदाहरण दे करके दिखाया है, तिरह कांडम तिरह कृत्वा कांडम गतः, विकल्प से विसर्ग नहीं दिखाया है, तो गति संज्ञा इसकी जब होगी ही नहीं तो ये उदाहरण ही बनेगा, इसका ये वाला बनेगा ही नहीं। ठीक है, सकार नहीं होगा। क्या है, इस काशिका दूसरी काशिका में भी लिखा हुआ पर वो गलत है। अंतर्धा वित्तेव, अब देखिए अंतर्धी अर्थ में ही इसकी गति संज्ञा होती है विकल्प से, तो तिरह कृत्वा काष्ठम तिष्ठति। अब यहाँ पर अंतर्धी अर्थ नहीं है, क्या यहाँ पर अंतर्धी अर्थ नहीं है, नहीं है इसलिए गति संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि ऊपर वाले सूत्र से ही नहीं होगी।
अब ऊपर वाले सूत्र से नहीं होगी मित्रों, तो यहां पर इसकी गति संज्ञा नहीं हुई, तो फिर तिरसोन्य तरस्यम यहां पर भी नहीं लगा, नहीं लगा तिरसोन्य तरस्यम। यदि यहां पर तिरसोन्य तरस्यम लग सकता है अगति पक्ष में, तो फिर यहां पर भी तो लगना चाहिए तिरसोन्य तरस्यम, यहां पर भी तिरस्कृत्वा बनना चाहिए, पर नहीं बनता। यहाँ तिरसोन्य तरस्यम लगता ही नहीं है, वैसे वहां पर भी नहीं लगेगा, वहां पर केवल एक ही रूप रहेगा। गति पक्ष में तो ये बन जाएंगे आपके, ठीक है। ऐसे यहां पर भी ऐसा ही हो जाएगा, तिरस्कृतम और तिराहकृतम दो बनेंगे यहां पर भी, ठीक है। क्या है यहां पर दिखाया नहीं है, एक दूसरा रूप और बनेगा, ये तेरह कृतम, ये और बनेगा, ठीक है। ऐसे यत तेरह करोति यत तिरस करोति, गति पक्ष में तो दो दो बन जाएंगे, एक ही एक दिखाया है इन्होंने, ठीक है। और जब गति संज्ञा नहीं होगी तब तो केवल एक ही रूप रहेगा, बिना सकार वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर्धि होने के कारण से गति संज्ञा नहीं हुई विकल्प से अर्थात इसको हुई नहीं, जो ऊपर वाले में अंतर्धि है तो यहाँ हुई नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा ही रह गया, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया है, पुस्तक के सहयोग से आप पूरा समझेंगे, ठीक है। उदाहरण फिर बता देता हूं क्या क्या बनेंगे। तिरह कृत्य तिरस्कृत्य, गति पक्ष में बन गए, तिरसोन्य तरस्याम लग गया। ऐसे यहां पर भी तिरस्कृतम और तिरह कृतम, तिरसोन्य तरस्याम से यहां पर भी हो जाएंगे। ऐसे यत तिरस करोति यत तिरह करोति, एक और बनेगा, इसका दिखाया नहीं है, सामान्य को वो उस सूत्र का विषय बन रहा है, इसलिए स्वर लग गया। जब गति संज्ञा नहीं होगी तो तिरह कृत्वा यही बनेगा, तिरसोन्य तरस्याम नहीं लगेगा, क्योंकि तिरसोन्य तरस्याम में गति संज्ञा की अनुवृत्ति आती है। और तिरस्कृत्वा ये गलत है, ये क्या है, गलत है। अंतर्धि ये बिल्कुल सही उदाहरण दिया है, ठीक है। चलिए, उपाजे न्वाजे विभाषा क्रीति वर्तते, उपाजे न्वाजे शब्द विभक्ति प्रतिरूपक निपात दुर्बलस्य सामर्थ्याधाने वर्तेते तौ क्री विभाषा गति संज्ञौ भवतः। कहते हैं उपाजे और अन्वाजे ये तो शब्द हैं, ये विभक्ति के प्रतिरूपक हैं, विभक्ति के जैसे कहे उपाज का सप्तम्यंत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, तो सप्तम्यंत विभक्ति के क्या है, ये प्रतिरूपक माने सदृश है, सप्तम्यंत है नहीं है, सप्तम्यंत विभक्ति में जैसा रूप बनता है वैसा ही है। और ये दोनों किस अर्थ में वर्तमान है, दुर्बलस्य सामर्थ्याधाने, कोई दुर्बल व्यक्ति है उसमें शक्ति प्रदान करने के अर्थ में, शक्ति का आधान, शक्ति उसमें डालने के अर्थ में, तब इनकी क्रिया के योग में विकल्प से गति संज्ञा होगी। तो उपाजे कृत्या उपाजे कृत्वा, गति संज्ञा हो गई, गति संज्ञा नहीं हुई, ठीक है। अन्वाजे कृत्या अन्वाजे कृत्वा, तो इसका अर्थ है कि दुर्बल को समर्थ बनाकर, दुर्बल को समर्थ बनाकर, दुर्बल को समर्थ बनाकर, ये अर्थ है इसका, ठीक है। चलिए, साक्षात प्रभृतिनी च विभाषा विभाषा क्रीति वर्तते, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। साक्षात प्रभृति ने शब्द रूपाणी क्री विभाषा गति संज्ञानी भवंती। साक्षात प्रभृति जो शब्द गण है वो शब्द रूप क्या है, क्रिया के योग में विकल्प से गति संज्ञक होते हैं। साक्षात प्रभृतिषु च्यवर्थ वचनम, कहते हैं ये वार्तिक बनाया कि जो साक्षाती शब्द है, साक्षात आदि, इनको वह कहना चाहिए कि ये च्य अर्थ में है, इनका अर्थ च्य अर्थ होता है। च्य का अर्थ क्या होता है, अभूत तद्भाव, क्या होता है बोलो, अभूत तद्भाव। तो साक्षात कृत्या साक्षात कृत्वा, गति संज्ञा का वही प्रयोजन है, समास हो गया, समास नहीं हुआ।
अब यहाँ पर क्या है, साक्षात कृत्य का अर्थ है जो साक्षात नहीं था उसको साक्षात करके। असाक्षात कृत्ता, असाक्षात साक्षात कृत्वा, साक्षात कृत्य साक्षात कृत्वा। तो यहां पर च्वी का अर्थ आ गया, जो साक्षात पहले नहीं था उसको साक्षात करके। मिथ्या कृत्य मिथ्या कृत्वा, अब ये गण बता रहे हैं कौन कौन से शब्द हैं। साक्षात, मिथ्या, चिंता, भद्रा, लोचना, विभाषा, संपत्का, आस्था, अमा, श्रद्धा, प्राजरिया, प्राजरोहा, वीजरिया, बीजरोहा, संसरिया, अर्धे, लवणम, उष्णम, शीतम, उदकम, आर्द्रम। ठीक है, सभी के साथ में श्वी अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, गति संज्ञा संनियोगेन लवणादीनां मकारांतत्वम निपात्यते। कहते हैं गति संज्ञा के योग में, जब इसमें से क्या है, लवणादि शब्द है, लवणादि माने यहां से लवणम, उष्णम, शीतम, इनमें जो मकार दिख रहा है, मकार का निपातन करना चाहिए। जब गति संज्ञा होगी तो ये मकार रहेगा, लवणं कृत्या लवणं कृत्वा। ठीक है, निपात्यते अग्नौ वशे विकंपने विहसने प्रहसने प्रतपने। अच्छा, थोड़ा सा पीडीएफ कट गई है, इसमें और दो प्रतपने, प्रादुस, नमस, आविस मैं लिख देता हूँ, 3 शब्द और रह गई थी। ठीक है, क्या है, प्रादुस ये, और नमस आविस, नमस और आविस, ये शब्द और है। ये क्या है, सारे साक्षादी शब्द है। इनका क्रिया के योग में विकल्प से गति संज्ञा होती है, और इनको अर्थ का अर्थ जानना चाहिए, श्वी अर्थ में ही गति संज्ञा होती है। चलिएगा, ये हो गया आपका। पिचहत्तरवां सूत्र सरल है, सभी सूत्र कठिन नहीं है। अनत्याधान उरसी मनसी विभाषा क्रीति वर्तते। अत्याधान उपश्लेषणम, अत्याधान का अर्थ होता है उपश्लेषण। ठीक है, उपश्लेषण का अर्थ है स्पर्श करना, छूना, टच करना। तदभावेन अत्याधान उरसी मनसी शब्दौ विभाषा क्री गति संज्ञौ भवता। तदभावे माने उसका स्पर्श का अभाव होने में, अर्थ में वर्तमान, उरसी और मनसी शब्द क्या है, विकल्प करके क्रिया के योग में गति संज्ञक होते। तो ये भी क्या है, उरसी मनसी, उरस मनस के सप्तम प्रतिरूपक मानिएगा। ठीक है, तो कहते हैं उरसी कृत्या उरसी कृत्वा, मनसी कृत्या मनसी कृत्वा। तो वही हो गया समास, समास हुआ तो लेप हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अनत्याधान इति किम उरसी कृत्वा पाणिम शेते। यहाँ पर क्या है, छाती पर हाथ को रख के सोता है, तो यहाँ पर क्या स्पर्श हो रहा है। या उरसी कृत्या मनसी कृत्या, अरे माने यहाँ पर ऐसा सोच करके, उरसी कृत्य का जो अर्थ यहाँ पर अष्टाध्यायी भाषा प्रत्यावृत्ति बताया था, इसका अर्थ किया था अंतःकरण में बिठाकर, माने किसी बात को अंतःकरण में बिठाकर, मन में निश्चय करके। तो यहाँ पर कोई स्पर्श अर्थ नहीं है, परंतु जब स्पर्श अर्थ होगा कि उरसी कृत्वा पाणिम शेते, माने छाती पर हाथ रख करके सोता है, तो यहाँ स्पर्श अर्थ है, इसलिए यहाँ पर गति संज्ञा नहीं होगी। ठीक है,
मध्ये पदे निवचने च विभाषा क्रीति वर्तेते चकारात अनत्याधान इति च। चकार से अनत्याधान की अनुवृत्ति आ रही, अनत्याधाने की। मध्ये पदे निवचने तेते शब्दा अनत्याधाने विभाषा क्रिय गति संज्ञा भवन्ति। मध्ये पदे निवचने, ये तीन शब्द अनत्याधान अर्थ में विकल्प करके क्रिय के योग में गति संज्ञक होते हैं। मध्ये कृत्या, मध्ये कृत्वा, पदे कृत्य, पदे कृत्वा, निवचने निवचनम वचनाभावः। निवचन शब्द का अर्थ खोलना है निवचने का। निवचने का है कि वचन का अभाव ही निवचन है। ठीक है, निवचन निवचने कृत्य, निवचने कृत्वा, वाचम नियम्य इत्यर्थः। वाणी पर संयम करके, ये अर्थ है। ठीक है, वाणी पर संयम करके, वाणी को नियंत्रित करके, रोक करके, ये अर्थ हो गया। अनत्याधान इति किम, तो यहां पर सब जगह क्या है, अनत्याधान है, स्पर्श नहीं है। हस्तिनः पदे कृत्वा शिरः से, हाथी के पैर पर, पदे आ गया, पदे का अर्थ पर, पैर पर सिर को रख करके सोता है कोई व्यक्ति। हाथी के महावत आदि है, वो हाथी के पैर पर सिर रख करके सोता है, तो यहाँ पर स्पर्श अर्थ है, अत्याधान है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुई। नित्यम हस्ते पाणा उपयमने क्रीति वर्तते। क्री की अनुवृत्ति आ रही है, विकल्प हट गया। ठीक है, विकल्प हट गया। हस्ते पाणौ इत्येतौ शब्दौ क्री नित्यम गतिसंज्ञौ भवतः उपनयमने। हस्ते पाणौ, ये दोनों शब्द क्रिया के योग में नित्य गति संज्ञक होते हैं यदि उपयमन अर्थ हो तो। उपयमनम दार कर्म, उपयमनम क्या होता है, दार कर्म माने अपने स्त्री के साथ में विवाह आदि का कार्य। पाणौ कृत्य, हस्ते कृत्य, दार कर्म कृत्वा इत्यर्थः। पाणौ कृत्य माने अपनी पत्नी का हाथ हाथ में लेकर के। ठीक है, ऐसे हस्ते कृत्य, हाथ को हाथ में लेकर के। ठीक है, तो विवाह करके, हाथ का हाथ में हाथ लेने का मतलब विवाह करना ही होता है। उपयमन इति किम, उपयमन क्या होता है, तो कहते हैं हस्ते कृत्वा कार्षापणम गतः, माने हाथ में कार्षापण को लेकर के चला गया। तो यहाँ पर दार कर्म नहीं है, उपयमन नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं होगी। ठीक है, गति संज्ञा। प्राध्वम बंधने क्रीति वर्तते। प्राध्वमिति मकारांतमव्यया मव्ययमानुकूल्ये वर्तते तदानुकूल्यम बंधन हेतुकम यदा भवति तदा प्राध्वं शब्दः क्री नित्यम गति संज्ञो भवति। कहते हैं कि प्राध्वम ये मकारांत अव्यय आनुकूल्य अर्थ में, अनुकूलता अर्थ में विद्यमान है। तद तब आनुकूल्यम, वो आनुकूल्य क्या होता है, वो तद आनुकूल्यम बंधन हेतुकम, माने किसी को बंधक बनाया जा रहा है तो वो आराम से बंधक बन जाता है, यही अनुकूलता है यहाँ पर बंधन में। यदा भवति तदा प्राध्वम शब्दः क्री नित्यम गतिसंज्ञो भवति। बंधन हेतुक जो आनुकूल्य होगा तो उस अर्थ में वर्तमान प्राध्वम शब्द है वो क्री के योग में नित्य गति संज्ञक होता है। तो प्राध्वम कृत्य बंध, प्राध्वम कृत्य का अर्थ है माने आराम से बंधन को प्राप्त हो करके। ठीक है, प्राध्वम कृत्वा सकटम गता, गाड़ी को मार्ग में चलने में समर्थ करके चला गया। ठीक है, नहीं ये नहीं, ये तो प्रतिवर्ण है इसका। हाँ वो ये बंधन के निमित्त अनुकूल हो करके, करके ये अर्थ है। बंधन इति किम प्राध्वम कृत्या शकटम गतः, तो प्राध्वम कृत्वा शकटम गता यहाँ पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर बंधन
बंधन का अनुकूलता नहीं है। यहाँ पर क्या अर्थ है, गाड़ी को मार्ग में चलने में समर्थ करके चला गया, माने गाड़ी को, सकट को माने मार्ग पर चढ़ा करके फिर वो चला गया, अब गाड़ी चली जाएगी। अनुकूलता तो है गाड़ी के लिए, अनुकूलता पर तो गाड़ी का कोई बंधन नहीं है। यहाँ पर गाड़ी को ऐसे मार्ग पर चढ़ा करके चला गया कि अब गाड़ी आराम से चली जाएगी, शकट। चलिए, जीविकोपनिषदावौपम्ये क्रीति वर्तते। जीविका उपनिषद इत्येतौ शब्दौ औपम्ये विषये क्री गतिसंज्ञौ भवतः। जीविका और उपनिषद ये शब्द औपम्य अर्थ में विषय होगा इनका, तो क्री के योग में गति संज्ञक होते हैं। जीविका कृत्य उपनिषद कृत्य, ठीक है। तो जीविका कृत्य इसका अर्थ हो गया जीविका के समान करके, उपनिषद के समान करके, ये अर्थ हो गया। तो समान मन उपमा मिल रही है। औपम्येति किम, औपम्य क्या है, तो कहते हैं जीविकाम कृत्वागतः। यहाँ उपमा नहीं है, जीविका को करके चला गया, यहाँ पर उपमा नहीं है, अर्थात अपनी जीविका जो मेहनत थी, मजदूरी है, उसको करके चला गया। तो यहाँ पर कोई किसी से उपमा नहीं है। चलिएगा, अब ये हो गया आपका। अब आगे सूत्र है इसी से संबंधित, जो पीछे संज्ञा बताई है। थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, यहां तक तो हमारा हो गया था, मैंने फिर दोबारा पढ़ा देता हूं। चलिए, एकदम हैंग हो गया सिस्टम। तो ये हो गया था जीविका करते, ठीक है। जीविका को जीविका के समान करके, उपनिषद के समान करके चला गया। औपम्येति किम, तो यहाँ पर होता है जीविकाम कृत्वा गतः, अर्थात जीविका को अपनी जो भी मजदूरी है उसको करके चला गया। तो यहाँ पर क्या उपमा नहीं है, इसलिए गति संज्ञा नहीं हुई, ठीक है। चलिएगा, वो मेरी नजर पड़ गई, नहीं तो कक्षा खराब हो जाती है, हैंग हो जाता। तो आवाज आ रही होगी आपको। चलिए, ते प्राग धातो हो, ते गत्युपसर्ग संज्ञका धातो प्राग प्रयोक्तव्या। कहते हैं ते माने जिनकी गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा हुई है, वो क्या है, हमेशा धातु से पहले ही प्रयोग करने चाहिए, अपनी मनमर्जी से जहां कहीं नहीं कर देने चाहिए। ध्यान करेंगे। तथा चैवो दाहिता, उसी प्रकार से उदाहरण भी दिए हैं सब जगह। देखिए, उपनिषद कृत्या, जीविका कृत्या पूर्व में ही हो रहे हैं धातु से। ते ग्रहणमुपसर्गार्थम, ते गति की तो अनुवृत्ति आई रही थी, उपसर्ग की अनुवृत्ति चली गई थी। तो ते माने ते इसलिए ग्रहण किया है कि उपसर्ग का भी ग्रहण हो जाए। गतयो ह्यनंतराः, जो गति संज्ञा, तो गति संज्ञक वाले तो सारे अभी अनंतर ही है, व्यवधान ही नहीं है, तो उनका तो अपने आप ही ग्रहण हो जाता। ऐसा कहते प्राग धातु हो, माने गति संज्ञा जिनकी हुई है वो प्राग धातु से पहले प्रयोग होते। उपसर्ग नहीं आ रहा था, तो उपसर्ग को कहने के लिए ते लगा दिया, ठीक है। छंदसि परेपि, अब उसी में कहते हैं प्राक प्रयोगे प्राप्ते छंदसि परेप्यभ्युज्ञायते जायन्ते। कहते हैं प्राक प्रयोग प्राप्त, गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा का धातु से पहले ही प्रयोग नियम कर दिया। तो कहते हैं छंद में तो परे माने बाद में भी, अभ्यनुजायन्ते माने बाद में भी उनको स्वीकार किया जाता है, बाद में भी धातु के बाद में भी प्रयोग होता है उनका, छंद में केवल। छंदसी विषय कत्युपसर्ग संज्ञकाः परेपि पूर्वेपि प्रयोक्तव्या, माने जहां मिले वहां साधु मान लेना चाहिए। तो छंद में तो आप तो नहीं लगाएंगे, वहां तो पहले से बना हुआ है मामला। न च परेशां प्रयुज्यमानानां संज्ञा कार्यं किंचित् अस्ति, केवलं पर प्रयोगे क्रिया योग एषामस्ति इति ज्ञाप्यते।
कहते न च परेशान प्रयुज्यमाना नाम संज्ञा कार्यम किंचित अस्ति। देखिएगा, उपसर्ग संज्ञा को मान करके और गति संज्ञा को मान करके यदि छंद में धातु के बाद में ये प्रयोग हो रहे हैं, गति संज्ञा और वो उत्तर संज्ञा, तो कोई कार्य उत्तर को कहा ही नहीं है, तो वहां तो कोई प्रयोजन नहीं है। माने गति संज्ञा को मान करके उत्तर में कोई कार्य नहीं होता, उपसर्ग संज्ञा को मान करके उत्तर में कोई कार्य नहीं होता धातु से। तो न च परेशान प्रयुज्यमाना नाम, माने बाद में धातु के बाद में प्रयुक्त हुए जो उपसर्ग और गति संज्ञक है, उनकी संज्ञा का कार्य तो कुछ भी नहीं है, संज्ञा को मानकर कोई कार्य नहीं होगा। केवलम पर प्रयोगे क्रिया योग, केवल माने केवल ये बात कि बाद में प्रयोग होने पर भी इनका क्रिया के साथ में योग अस्ति, ये होता है, इति जाप्यते सूत्र के द्वारा। बस ये उपसर्ग संज्ञक और गति संज्ञक क्रिया के बाद में भी होंगे तो भी क्रिया के साथ उसके अर्थ का संबंध लग जाएगा। जैसे याति निहस्तिना, नियाति हस्तिना। अब यहां पर क्या है, या धातु है, ये याति धातु क्रिया रूप है, अब ये नी बाद में कर दिया बस। तो यहां पर कोई गति संज्ञा को मान करके निपात संज्ञा को मान करके कोई कार्य नहीं, बस इतना यहां कर दिया कि बाद में प्रयोग हो रहा है तो भी इसका इसके साथ में संबंध है, अर्थ लग जाएगा। नियाति हस्तिना यहां पर पहले प्रयोग हो गया, दोनों का अर्थ एक ही रहेगा। हंति नि मुष्टिना, निहंति मुष्टिना, यहां पर बाद में हो गया है इस हंस से, और यहां पहले हो गया, ठीक है, अर्थ एक ही है। ये हो गया, ठीक है। इसी से संबंधित कहते हैं व्यवहिताश्च, व्यवहिताश्च गत्युपसर्ग संज्ञकाः छंदसी दृश्यन्ते। बाद में और व्यवधान में भी देखता है, दो तीन के व्यवधान में भी चलता है, क्रिया और गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा का व्यवधान भी चलता है, दिखाई देते हैं। व्यवहिताश्च गत्युपसर्ग संज्ञकाः छंदसी दृश्यन्ते, दिखाई देते छंद में। आमंद्रैरिंद्रम हरिभिर्याहि मयूर रोम भी, ये ऋग्वेद का मंत्र है। अब देखिएगा इसकी क्या है, उपसर्ग संज्ञा और धातु कहाँ है, ये याही। इतने का व्यवधान होने पर भी इसका संबंध इसके साथ में है, आयाही, आयाही। यहां पर देखिए, यहां पर एकदम बिना व्यवधान के है, आया ही और आ, और वहां या ही है, तो भी अर्थ एक ही है, ठीक है। बस इतना ही बताना चाह रहे हैं। अब नई संज्ञा का अधिकार आरंभ होगा, ठीक है, चलिएगा। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, ये आवाज आ रही होगी, तो ये यहां पर चल रहा था, अभी फिर दोबारा हैंग हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये सूत्र था व्यवहिताश्च, व्यवहिताश्च गत्युपसर्ग संज्ञका छंदसी दृश्यन्ते, माने छंद में ये गति और उपसर्ग संज्ञक क्रिया के और इनके बीच में व्यवधान होगा दूसरे शब्दों का, तो भी इनके अर्थों का संबंध होता है, ठीक है। जैसे आ मंद्रैरिंद्र हरिभिर याही मयूर रोमभिः, तो अब देखिए ये आ उपसर्ग संज्ञक है और यहाँ याही ये क्या है, धातु है, तो यहाँ इसके साथ में इतना व्यवधान है, मंद्रैरिंद्रम हरिभिः, तीन शब्दों का व्यवधान होने पर भी यहाँ इसका प्रयोग संबंध लगेगा, ठीक है। ऐसे ही आ या ही, यहां पर कोई व्यवधान नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा, आज बार बार हैंग हो रहा है सिस्टम। अब ये संज्ञा, अब एक नई संज्ञा आरंभ होगी, ठीक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। आप सभी जानते हैं, पढ़ाया है हमने अष्टाध्यायी भाष्य में, इसको अगली कक्षा में आरंभ करते हैं। चलिए, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।